डियर स्टूडेंट, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग निवास स्थान एवं कर दायित्व के दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। सचिन तेंदुलकर 10 जनवरी 2009 को प्रथम बार जापान गए तथा वहां से 22 जून 2009 को भारत लौटे हैं। 30 सितंबर 2012 को वे इंग्लैंड गए तथा वहां से 90 दिन बाद भारत लौटे हैं। 16 जुलाई 2015 को श्रीलंका गए तथा 100 दिन बाद भारत लौट गए। 2 दिसंबर 2017 को 85 दिनों के लिए नेपाल गए। इसके बाद गत वर्ष 2019-20 में 180 दिन भारत के बाहर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 10 जनवरी 2008 मेरा 8 और 9 में आता है, तो हम यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 8-9 के पहले की बात अगर करते हैं तो वो प्रथम बार जापान गए हैं। इसका मतलब कि जन्म से लेकर 10 जनवरी तक वो इंडिया के अंदर ही थे। तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो 8-9 से करेंगे। तो 8-9 में ये इंडिया से बाहर गए हैं। तो 8-9 में इंडिया से बाहर गए हैं। तो 8-9 में ये 30 अप्रैल 30 था, तो अप्रैल में पूरे दिन थे। मई में थे, जून में थे, जुलाई में थे, अगस्त में थे, सितंबर में रहे, अक्टूबर में रहे, नवंबर में रहे, दिसंबर में रहे, लेकिन 10 जनवरी को चले गए। इस प्रकार 8-9 में कुल 285 दिन इंडिया में रहे हो। इसके बाद जून 2009 को भारत लौटे हैं। तो 9-10 की बात करें, जून 2009 9-10 में आता है। तो अप्रैल में नहीं थे, मई में नहीं थे, जून में 22 तारीख को लौटे हैं और जून हमारा 30 का होता है। तो 22 तारीख को भारत में रहने के दिन में जोड़ेंगे तो 22 से 30 तक कुल 9 दिन होते हैं। तो जून में 9 दिन थे, फिर जुलाई थे, फिर अगस्त थे, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। ये पूरे 222 दिन इंडिया में थी। 9-10 में ये पूरे 222 दिन इंडिया में थी। इसके बाद ये 2012 में गए हैं, सितंबर में, यानी 12 और 13 में गए हैं। कब गए हैं ये? 12 और 13 में गए हैं। तो 12-13 की बात अगर हम करें तो 12-13 की अगर हम बात करें तो 12-13 में ये कितने दिन के लिए गए थे? 90 दिन के लिए गए थे। तो 365 में 90 घटा के 275 दिन ये इंडिया में थे। इसके बाद 12-13 के बाद ये 15 में गए हैं, यानी कि 15 और 16 में गए हैं। तो 13-14 में ये कहाँ थी? 13-14 में वो इंडिया के अंदर थी। 14-15 में कहाँ थी? वो इंडिया के अंदर थी। गए कब हैं? 15-16 में गए हैं। तो 15-16 में जब ये गए हैं तो कितने दिन के लिए गए हैं? 15-16 में 100 दिन के लिए गए हैं। तो 15-16 जो हमारा 365 दिन का है, 100 दिन इंडिया से बाहर रहे तो 265 दिन इंडिया के अंदर रहे। दोबारा ये कब गए हैं? दोबारा ये गए हैं 2 दिसंबर 2017 को, यानी 17 और 18 में गए हैं। तो 15-16 के बाद 16-17 कहाँ थे? ये पूरे दिन इंडिया में थे। 17-18 कहाँ थे? पूरे दिन इंडिया में थे, लेकिन कितने दिन बाहर गए हैं ये? 17-18 में 85 दिन के लिए। तो 85 दिन घटा दिए, 280 दिन 17-18 में ये इंडिया में थे। इसके बाद कब गए हैं? 19-20। 17-18 के बाद 18-19 आता है। 18-19 में ये कहाँ थे? ये पूरे 365 दिन इंडिया में थे। 19-20 में वो 180 दिन के लिए भारत से बाहर गए हैं। तो 19-20 में पूरे 365 दिन होते हैं। 180 दिन ये भारत के बाहर रहे, घटाकर 185 दिन वो इंडिया के अंदर थे। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये बेसिक क्या कंडीशन पूरा कर पाते हैं। अगर कर लेते हैं तो हम एडिशनल कंडीशन की ओर चलेंगे। बेसिक का पहला कंडीशन ये कहता है कि वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे हों। कर्ण धारण वर्ष हमारा इनका 20-21 है और गत वर्ष क्या है? 19-20। तो 19-20 में ये कितने दिन इंडिया में थे? 185 दिन। जबकि बेसिक का कंडीशन क्या कहता है कि 182 दिन ही कम से कम इंडिया में हो। ये तो 182 से ज़्यादा रहे हैं, अतः इन्होंने बेसिक का कंडीशन पूरा कर लिया। जब कोई व्यक्ति बेसिक का कोई एक कंडीशन पूरा कर लेता है तो हम एडिशनल कंडीशन की ओर चलते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहे हों, अर्थात बेसिक में से कोई एक कंडीशन पूरा किए हों। तो ये देखते हैं, गत वर्ष इनका 19-20 है। 19-20 के पहले 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष वो बेसिक का कोई एक कंडीशन पूरा किए हों। तो बेसिक का पहला कंडीशन 182 दिन है।
तो देखिए 18-19 में भी ये मोर देन 182 दिन थे, इसमें भी 182 दिन से ज़्यादा थे 17-18 में। तो 2 साल ही हमें चाहिए, 2 साल ये पूरा कर लिए। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन एडिशनल कहता है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिला के 730 दिन ये भारत में रहे हों। तो गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2018-19 से लेकर 12-13 तक 7 वर्ष होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 730 दिन से ज़्यादा हैं। देखिए 365, 280, 365, 265, 365, 275 और फिर इतने को जोड़ने पे क्या आएगा, इतने को जोड़ने पे आएगा जो भी आएगा आंसर वो 730 दिन से ज़्यादा ही होगा। तो ये बेसिक का पहला पूरा करने के बाद एडिशनल का पहला, एडिशनल का दूसरा दोनों पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर फुलफिल वन बेसिक एंड बोथ ऑफ एडिशनल कंडीशन, सो ही इज OR फॉर इंडियन असेसमेंट ईयर 2020 और 21। आगे मिलते हैं हम लोग कर दायित्व से संबंधित प्रश्न को लेकर। आज हमने निवास स्थान के प्रश्न को हल किया है। आगे की वीडियो में हम लोग कर दायित्व से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।